डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते वक्त क्या क्या होता है उसके अबाउट हमें क्या बताती है, वैलेंस बैंड थ्योरी बताती है। वैलेंस बैंड थ्योरी डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल बॉन्ड डायरेक्शनल। वैलेंस शेल थ्योरी जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड के जो बॉन्ड बनते हैं उनकी डायरेक्शन बताती है। ऑलवेज डेट एटम हैव मोर देन वन बॉन्ड हैव टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। एटम जिसके पास जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। वो मॉलिक्यूल बनने के बाद वो एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है। व्हेन इट चेंज इट स्टेट एट दैट टाइम इट डज नॉट रिमूव इट्स बैलेंस शेल। जब एटम अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो अपना बैलेंस शेल रिमूव नहीं करता। सेंट्रल एटम इज अल्फा एक्साइटेड इट मेक बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर देता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते वो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पी ऑर्बिटल की एग्जांपल ले लें तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हो जाएंगे किसी के साथ। यानी कि यहाँ पे कोई एक आपके पास एक एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो इस तरह से शेयरिंग कर लेगा। अगर यहाँ पेयर होगा तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी। हमारे पास ये एक एटम बना हुआ है और ये एक दूसरा एटम है। ये दोनों एटम्स आपस में इस तरह अगर नियर आते हैं तो +1/2 +1/2 दोनों तरफ अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, सो इसको आप प्लस प्लस कहेंगे। तो ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे। बॉन्डिंग कब होगी? जब अपोजिट डायरेक्शंस होंगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। पी ऑर्बिटल की एग्जांपल लें तो पी ऑर्बिटल में जो प्लस एक्स की तरफ जो होता है वो प्लस कहलाता है और एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जो होता है वो लूप आपके पास नेगेटिव कहलाता है। तो अगर आपके पास एक और लूप आएगा पी एक्स का, ये भी पी एक्स है एक एलिमेंट का और ये पी एक्स है दूसरे एलिमेंट का, तो इसका जो नेगेटिव है वो इधर नेगेटिव वाले साइड पे होगा, पॉजिटिव इधर होगा, तो यहाँ बॉन्डिंग होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग करे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान बॉन्डिंग होती है। अपोजिट स्पिन पेयर्ड अप, अपोजिट स्पिन आपस में पेयर्ड हो जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्राई टू मेक पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बनाना चाहते हैं पेयर। व्हेन चार्ज क्लाउड इंक्रीजेज देन रिपल्जन ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेज एंड मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल। जब चार्ज क्लाउड आपके पास इंक्रीज हो जाता है एक एलिमेंट का, जैसे कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। अपोजिट स्पिन पेयर अप, दे आर एक्स एंड वाई डायरेक्शनल। तो ये एक्स डायरेक्शनल भी हो सकती है, वाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिट, बोथ मोमेंट आर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल अपोजिट भी हो सकता है। टू सी दी डायरेक्शन ऑफ वी हैव हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को देखना चाहते हैं कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन एटम सेंट्रल एटम इज़ रेडी टू फाइंड मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन जब होती है जब आप उसका सेंट्रल एटम एक मॉलिक्यूल बनाना चाहता है। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट सब शेल्स एट इक्वलाइज एनर्जी लेवल। सब शेल्स की मिक्सिंग। सब शेल्स कौन है? जैसे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इस तरह के ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में मिक्स होके जो हमारे पास रिजल्टेड बनाते हैं लूप। जैसे कि अगर एक
आपके पास बन रहा है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, तो ये कहलाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये किससे मिल के बनता है? तो एक s और एक p जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है, और ये इस तरह का होता है। सॉरी, 2p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है ये ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल में आपके पास क्या है, एक s है, एक px है और एक py है। तो ये तीन जब आपस में मिलते हैं तो एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो आपस में मिलते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये जो कम्बिनेशन है इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दे शुड बी रीअरेंज अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिपल्जन। ये जो अरेंज होते हैं वो मिनिमम रिपल्जन के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन सेंट्रल एटम एस नॉन डायरेक्शनल पी डायरेक्शनल। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग होती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है उसको देख के। एस जो है वो आपके पास नॉन डायरेक्शनल होता है, एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पी ऑर्बिटल की डायरेक्शंस होती हैं, पी एक्स है तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, पी वाई है तो ऊपर आपके पास पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, पी जेड है तो जो आपके पास बाहर वाला है जो हमारे पास आउटर साइड पे है वो पॉजिटिव होगा और इनर साइड वाला नेगेटिव होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर इंक्लूडेड, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर are included in hybridization. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर इंक्लूडेड, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। लॉन पेयर हो तब भी वो इंक्लूड हो सकते हैं एंड बॉन्ड पेयर हो तब भी वो इंक्लूड हो सकते हैं। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन जो होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है। वैसे पर हमारे पास अब इसकी एब्रीवेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, कि वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो पेयर्स होते हैं उनके दरमियान रिपल्जन की क्या थ्योरी है। पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर इन 90 डिग्री। ये जो आपके पास होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड ये 90 डिग्री पर होते हैं। पी एक्स की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, वाई की जो ऐसे होती है और जेड की इस तरह होती है। इन तमाम के दरमियान जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दे रीअरेंज देयर एंगल्स एंड डू मेक हाइब्रिडाइजेशन। डी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, डी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। रिपल्जन ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो आपके पास रिपल्जन होगी वो लॉन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगी। अगर एक लॉन पेयर है और दूसरा भी लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्डिंग में किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया वो ये लॉन पेयर कहलाता है। अगर ये लॉन पेयर इस तरह से होंगे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक लॉन पेयर यहाँ पे एक लॉन पेयर यहाँ पे है। अगर एक आपके पास जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सेंट्रल एटम लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे लॉन पेयर है, तो ये कुछ इस तरह से आपस में सेट होंगे कि टी शेप स्ट्रक्चर बनेगा। लॉन पेयर के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा, इधर 90 का हो सकता है क्योंकि इनके दरमियान रिपल्जन कम है। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो सेकंड नंबर पे आती है। लॉन पेयर एक बॉन्ड पेयर को अपने से दूर फेंकता है लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं फेंकता जितना वो दूसरे लॉन पेयर को जो है वो दूर करेगा। बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। सो ये स्ट्रॉन्ग रिपल्जन हो गई, ये लेस रिपल्जन हो गई, ये परफेक्ट ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री बनती है। एलपी जो है वो लॉन पेयर के लिए, बीपी जो है वो उसके लिए बॉन्ड पेयर के लिए। लॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन दिखाई है, ये हमारे पास इस तरह शो हो रही है। ये आपके पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन है, बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्जन होती है और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्जन होती है। तो ये था हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पॉइंट्स वैलेंस बैंड थ्योरी के।